हरीश दामोदरन जी नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला। पहला सवाल मेरा सर यही है, हम जिन भी विद्वानों से बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक समझौता है वो एग्रीकल्चर और डेयरी इन दो सेक्टर्स पर आकर फंसा है। थोड़ा इस बिंदु को समझा दीजिए। देखिए, मेन चीज तो एक तरह से आप पॉलिटिकल भी देख सकते हैं। ओके। यूएस में ज्यादा से ज्यादा कुछ 18-20 लाख किसान हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे पीएम किसान के अंडर ही कुछ 11 करोड़ किसानों को अ, ये सब्सिडी मिलता है ना, जो भी है 6,000 रुपया हर हर साल का जो है, जो 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 मिलता है। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि 11 करोड़ किसान नहीं है, तो कोई लोग कहते हैं 15 करोड़ है। मेरा मानना है कि 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है जो सीरियसली खेती करते हैं, मतलब खेती पर जो है उनका उनका जो है जिंदगी उस पे निर्भर है। ठीक है, उनका मतलब कमाई जो है खेती से आता है। मुझे नहीं लग रहा है ये 5 करोड़ होगा। लेकिन जो भी है, 5 करोड़ भी बहुत कम नहीं है, है ना। अगर अगर हम लोग 5 मेंबर का लेंगे तो मतलब कम से कम 25 करोड़ लोग जो है इंडिया में जो है इससे जो है प्रभावित तो होंगे, है ना। और उसके साथ अगर हम लोग ये भी एग्रीकल्चरल लेबरर को भी डाल देंगे, है ना, ये सब जो है, तो अगर अगर उस टाइप से अगर देखेंगे तो ये मामला थोड़ा गंभीर है। ठीक है। और जहां तक यूएस का सवाल है, उनका मेन मुद्दा जो जो है, एक तो वो हमारे जो है जो क्रॉप्स जिनको उनको सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है, एक तो मक्का है। ठीक है। एक सोयाबीन है, और एक जो है कपास है। ठीक है। सोयाबीन का जो है खेती जो है इंडिया में कुछ समथिंग लाइक 13 मिलियन हेक्टेयर का खेती होता है। ठीक है। 1 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर की खेती होती है। ठीक है। मक्का का ऐसे ही कुछ है, कुछ एक करोड़ 12 लाख का है। ठीक है, अबाउट अबाउट 12 मिलियन हेक्टर्स। और इसका जो है कपास का आई थिंक अबाउट 10 मिलियन हेक्टर्स, तो मतलब 1 करोड़ किसान। तो अगर आप देखेंगे कि अगर हमारा जो है एक किसान का जो है 1 हेक्टर का ये होगा, होल्डिंग होगा, मतलब 2.5 एकड़। ठीक है, तो इतने किसान जो है प्रभावित होंगे। ठीक है। तो इससे डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा। और यूएस का तो मेन मुद्दा यही तीन है जहां तक मुझे पता है। ठीक है, एक तो मक्का, एक सोयाबीन है, तीसरा जो है कपास है। ठीक है। ये डेयरी वगैरह मुझे नहीं लग रहा है यूएस को ज्यादा इंटरेस्ट है, और वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी नहीं है। हमें जहां 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 अगर इंपोर्ट अगर करनी है, जैसे मिल्क पाउडर हुआ, ये बटर हुआ, मक्खन हुआ, ये सब जो है, इसका जो है हमें ज्यादा डेंजर जो है ये न्यूजीलैंड से है, ऑस्ट्रेलिया से है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, जैसे आयरलैंड जैसे कंट्रीज, यहाँ पे जो है इनके पास जो है बहुत घास होता है। ठीक है। पास्चर फेड उनके ज्यादा, जो जो जानवर जो है वो ज्यादा जो है पास्चर फेड। ठीक है। यूएस का जो है ये सारे जो है स्टॉल फेड, और बहुत वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, वहां पे जो है घास जो है होता है न्यूजीलैंड में, तो इसीलिए जो है न्यूजीलैंड का जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है दूध का जो है सबसे कम है। हो सकता है कि 20 रुपया पर लीटर होगा। ठीक है। हमारा जो है किसान का जो कॉस्ट अगर आप देखेंगे 25 रुपया होगा। ठीक है, मतलब तकरीबन मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है यूएस का जो है 50 रुपया से कम होगा जो है प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि उनका जो है बहुत मैकेनाइज्ड है, और उनके पास उस टाइप का जो नहीं है, ये जो मतलब घास का ये नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि डेयरी उनका मेन मुद्दा है। डेयरी वो यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद बोलेंगे हाँ हम आपको कंसेशन दे रहे हैं। ठीक है, आपको ये डेयरी बड़ा सेंसिटिव है, ठीक है, क्योंकि हमारे जानवर को जो है हम जो है बोन मील देते हैं, है ना, नॉनवेज हम उसको खिलाते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि आपको जो है ये जो ये बड़ा रिलीजियस ये है, हम उसको, ठीक है, तो आप डेयरी नहीं खोल रहे हैं, तो बाकी ये तीन जो है उसको जरा आप खोल लीजिए। ठीक है, खासकर ये जो मक्का और ये जो सोयाबीन और जो जो ये कपास, ये तीनों जो है। ठीक है। और मैंने जो बताया कि ये जो स्केल जो है उनके पास सिर्फ 18 लाख किसान है। ठीक है, टोटली। और उनमें से मुझे नहीं लग रहा है कि 5 लाख भी किसान होंगे जो बड़े बड़े किसान जो है। वहां पे जो है उनका जो है एवरेज सब्सिडी मैंने जो कैलकुलेट किया है, कुछ इट कम्स टू समथिंग लाइक $35,000 पर ईयर।
जो कुछ 30 लाख रुपया पर किसान का। हम तो यहाँ पे कितना देते हैं, हम लोग 6,000 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह, ये सारा मिला के मुझे नहीं लग रहा है जो इंडिया इंडिया के किसान को जो है गवर्नमेंट सब्सिडी सारा मिला के, मान लीजिए, क्योंकि मैं आपका गेहूं खरीद रहा हूँ, मैं आपका ये खरीद रहा हूँ, आप ये 6,000 के ऊपर अनदर 10,000 लगाइए, तो मतलब से 15,000 रुपया पर हर साल जो है सब्सिडी जो मिल रहा है। वहां पे हम लोग जो कह रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ समथिंग लाइक 25-30 लाख जो है सब्सिडी एक किसान को। कम किसान, ज्यादा पेमेंट है, ठीक है, और उनको ये सब्सिडी देना बहुत आसान है, क्योंकि इतने चंद फार्मर ही हैं। हम अगर सब्सिडी देना चाहते हैं, आसान नहीं है, इतने किसान हैं, तो फिर ऐसे किसान होंगे जो असली खेती करते हैं, हमें पता नहीं है, ठीक है। ये जैसे 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 ये 11 करोड़ जो जिनको जो हम लोग जो जो दे रहे हैं, जो पीएम किसान, वो भी कब से, 2019 से जो है आज तक जो है वही 6,000 रुपया है ना। ये इसमें कोई इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है जो है खेती जो है, ये जो फार्म वाला जो है, पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल इकोनॉमी आप कह सकते हैं। सर, आपने खेती किसानी की बात बताई, सोयाबीन का, मक्का का, कपास का जिक्र हुआ। हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी देख रहे थे। विपक्ष जाहिर सी बात है उन पर हमलावर है, क्योंकि वो मित्र ट्रम्प करते रहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि किसानों का हित, देश का हित सबसे ऊपर है। इस पूरे इंडिया के स्टांस को हम कैसे देखें? अमेरिका कितना भी इल्ज़ाम लगाए कि हम प्रोटेक्शनिज्म में है, पर हमें पता है कि हमारा एग्री सेक्टर, डेयरी सेक्टर अभी उतना ऑर्गेनाइज नहीं है, उतना मॉडर्नाइज भी नहीं है। थोड़ा इसको समझने में हमारी मदद करिए। इसका जो है, देखिए, इम्पैक्ट जो है तुरंत नहीं होता है, ये लॉन्ग रन में होता है, ठीक है। जैसे खाद्य तेल का, ठीक है, 1990s तक, मान लीजिए 1995 तक जो है इंडिया जो था खाद्य तेल में आत्मनिर्भर था, ठीक है। फिर हमने जो है ये आसियान में के लिए जो है खोल दिया, ठीक है, तो उसका असर तुरंत नहीं हुआ, ठीक है। आज हम लोग जो है कुछ कुछ 1.5 करोड़ टन हम लोग जो है खाद्य तेल हम लोग हर साल इंपोर्ट आयात करते हैं, और हमारा खुद का जो है प्रोडक्शन में भी ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़, ओके, 10 मिलियन, ठीक है। टोटल हमारा जो है खपत जो है समथिंग लाइक 25 मिलियन टन, उसमें से आप कह सकते हैं कुछ 9 मिलियन टन जो है हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, ठीक है। जैसे सरसों का हुआ, ठीक है, मूंगफली का हुआ, ठीक है, ये सारा मिला के कुछ कुछ 9 मिलियन टन होगा, और 16 मिलियन टन जो है हम लोग जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो पाम ऑयल हुआ, ये मलेशिया और ये इंडोनेशिया से, ठीक है। ये सोयाबीन हुआ, ऑयल हुआ, ज्यादातर जो है अर्जेंटीना और ब्राजील से, ठीक है। थोड़ा कुछ हम लोग अभी यूएस से भी ले रहे हैं, ठीक है, यूएस से भी थोड़ा आ रहा है, और थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम लोग खाद्य तेल का लेंगे, ठीक है, एक एक करके अगर आप देखेंगे, इसका इम्पैक्ट जो है 10 साल बाद होता है, ठीक है, तुरंत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने खोल दिया और तुरंत ये सब आ गया है। और इससे जो है वो सेंटिमेंट भी होता है, ठीक है। किसान कहता है अरे छोड़ो यार, अभी क्यों इसमें इसमें पड़े, ठीक है। तो एक तरह से एक सेंटिमेंट होता है। और ये जो है यूएस के हैं या न्यूजीलैंड के हैं, वो आज का नहीं सोचते हैं, वो तो 10 साल बाद का सोचते हैं, ठीक है। जैसे मक्के का अगर आप देखेंगे, ठीक है, मक्के का जो है, मक्का क्या है, मक्का तो मेनली जो है फीड ग्रेन है, ठीक है। ये जो चिकन जो हम खाते हैं वो कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ बेसिकली वो जो है मक्का ही है, ठीक है, मक्का है। और उसमें थोड़ा मक्का मक्का से जो है उसका जो है वो जो एनर्जी आता है, ठीक है। वो अपना जो ब्रॉयलर जो है उसको ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए और प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी उसको जो है मक्का से मिलता है, ठीक है, और प्रोटीन जो है उसको सोया मील से मिलता है, ठीक है, खली, जो भी खली हम लोग जो दे रहे हैं। तो यूएस वालों का ये है, कैलकुलेशन है, उनको पता है कि इंडिया जो है, हमारा जो है कंजम्पशन जो है एग का, मिल्क का, ठीक है, चिकन का, ये सब जो है आगे से आगे आगे वाले सालों में जो है बढ़ने वाला है, ठीक है। और हमारा जो है प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है। मक्के का जो है, जैसे जैसे यूएस का एवरेज यील्ड कुछ 11 टन पर हेक्टर है, हमारा कुछ 3.5
4.5। हाँ, जैसे बिहार में अच्छा पैदावार है, ठीक है। बिहार बिहार के मैंने काफी किसानों को देखा है जिनको आराम से जो है 10-11 टन मिलता है, लेकिन वो सब छोटे छोटे किसान हैं, ठीक है। बिहार का किसान जो है 2 एकड़ 3 एकड़, काफी ऐसे भी किसान हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन वो जो है वो जो है लीज पे लेते हैं, ठीक है। और बटाई के बेसिस पे वो लोग वो खेती करते हैं, ठीक है। बहुत 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 अच्छा खेती करते हैं, लेकिन उनका जो है वही है, वो जो स्टैंडिंग पावर जो है वो इसके साथ वो compete नहीं कर पा रहे हैं, कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये डेयरी वगैरह से ज्यादा ये जो है, जैसे सोयाबीन हुआ, मक्का हुआ, और इसमें खेती काफी है, ठीक है। तो हमें जो है देखना चाहिए, और प्लस वहां पे जो है ये सारा जो है 95% जो है पूरा कल्टीवेशन जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। मक्का हो या सोयाबीन हो, हमारे यहाँ पे तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड अलाउड अलाउड ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहेंगे कि नहीं, हम आयात अलाउ कर देंगे, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड, लेकिन हम अपने किसान को बोलेंगे नहीं, आप जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड, आप जो है इसका जो है खेती नहीं कर पाएंगे। ये तो नहीं हो सकता ना। तो उनके पास जो है ये सब नए टेक्नोलॉजी आने की वजह से उनका यील्ड ज्यादा है, ठीक है, और कॉस्ट भी कम है। तो मुझे लग रहा है कि यूएस जो है ये मक्का में बहुत कॉम्पिटिटिव, ठीक है, और सोयाबीन में भी बहुत कॉम्पिटिटिव है। और सोयाबीन में अब ऐसा हो गया है कि वो लोग जो थे, यूएस जो थे, बहुत ज्यादा सोयाबीन जो थे चाइना में सप्लाई कर रहे थे, ठीक है। चाइना का जो है हर साल में कुछ 100 मिलियन टन आयात होता है, ठीक है, क्योंकि वो तो बेसिकली नॉन वेज कंट्री है, ठीक है। उनको पोर्क चाहिए, पोर्क तो सुअर के लिए तो ये चाहिए, ठीक है। सोयाबीन तो वो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम हमारा उस टाइप का डिमांड नहीं है, लेकिन लेकिन यूएस देख रही है कि अरे आगे वाले दिनों में जो है लड़ाई होगी चाइना के साथ, तो हमें जो है ऑल्टरनेटिव मार्केट खोजनी है, ठीक है। तो इसीलिए वो जो है वो ये देख रहे हैं कि इंडिया खोल सकता है या नहीं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकली अभी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब तो बात टोटली अभी पॉलिटिकल बन गई है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये ट्रम्प ने ये सब जो किया ना, ये कि आप रशिया से तेल मंगवा रहे हैं, उसकी वजह से जो है ये अब जो है बहुत मुश्किल हो गया है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मोदी सरकार जो है ये सब इसका जो है निर्यात आने देगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कल जो स्पीच जो दिया है ना, वो जो डॉक्टर स्वामीनाथन के, बहुत उन्होंने सही एक मतलब एक फोरम भी बहुत सही चुना उन्होंने, है ना। और उन्होंने ट्रम्प का नाम भी नहीं लिया, यूएस ट्रेड डील का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बहुत क्लियरली बोला, और उन्होंने 3 लोगों के बारे में बोला: किसान, पशुपालक और मछुआरे, है ना। बड़ा 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 क्लियरली उन्होंने बोला है। और तो जो है ये जो मैसेज तो बहुत क्लियर है, और मुझे लग रहा है कि ये जो है एक डेडलॉक हो गया है, और अभी देखना ये है कि यूएस ये कितना एक्सेप्ट करे। देवेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में एक बार फिर से। सवाल हमारा ये है कि अक्सर इस तरह के फैसलों की मार छोटे कारोबारियों पर और छोटे किसानों पर पड़ती है, जो कि हम इस सेक्टर में कृषि पर, डेयरी पर बात कर रहे हैं। तो ज़रा छोटे किसानों पर इस इम्पैक्ट को अगर आप समझा पाएँ। सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 1990 के दशक से भी पहले से अमेरिका का प्रयास है कि भारत के एग्रीकल्चर का क्षेत्र जो है उसको खोला जाए, यानी इंपोर्ट्स जो हैं अमेरिका से हमारे देश में आए। और वो इसलिए हानिकारक है क्योंकि अमेरिका भयंकर लेवल की सब्सिडीज एग्रीकल्चर में प्रोवाइड करता है, जिससे कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो तो खैर ठीक है, बढ़ती है होगी, लेकिन जो प्राइसेस हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस, वो गिर जाते हैं। एज ए रिजल्ट विच वो भारत को फ्लड कर सकते हैं अपने एक्सपोर्ट से। उसका मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर हम कॉटन के फार्मर्स को देखें, कॉटन एक बहुत बड़ा विषय रहा है डब्ल्यूटीओ की वार्ता में। और मुझे याद है कि 2020-21 के आसपास की बात है कि जो डाटा हमारे पास उपलब्ध है उसमें ये कहा गया था कि अमेरिका में सिर्फ 8,000 कपास के किसान हैं और भारत में 98 लाख कपास के किसान। और जो रकबा कपास के अंतर्गत है वहां पर एवरेज देखा जाए
तो वो 600 हेक्टेयर है अमेरिका में। हमारे देश में आप जानते हैं 1, 2, 3 एकड़ वाले किसान होते हैं। और इतना रकबा होने के बावजूद भी अमेरिका में साल का $1 लाख की सब्सिडी मिलती है कपास के ग्रोअर्स को। भारत में तकरीबन $27 की सब्सिडी मिलती है किसानों को। अब मुझे आप ये बताइए कि कैसे इनको, अगर आप आमने सामने रखना चाहते हैं कपास के ग्रोअर्स को, और फिर आप कहें कि कम्पिटिटिव नहीं है इंडियन एग्रीकल्चर, तो ये तो हमारे जो मेनलाइन इकोनॉमिस्ट हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको शायद खेती की समझ नहीं होगी, तभी वो बोलते हैं कि कम्पिटिटिव नहीं है। जितनी अमेरिका में सब्सिडीज मिलती हैं, अगर उतनी का उसका मेरे 1/4 भी भारत में मिल जाए तो कम्पिटिटिव क्या, हम तो दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हम किसानों की बात करते हैं तो यानी भारत जब किसानों की बात करता है तो छोटे और मझले किसानों की बात वो करता है। जब अमेरिका किसानों की बात करता है तो वो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस की बात करता है, और उन कॉरपोरेशन को भी वो सब्सिडाइज करता है कि वो सब्सिडाइज प्रोडक्ट हमारे देश में डंप कर सके। जब चीपर फूड आएगा बाहर से, जब सस्ता अनाज आएगा, तो मैंने हर जगह ये कहा है कि इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट हम ला रहे हैं बाहर से, क्योंकि जब बाहर से सस्ता अनाज आएगा तो हमारे छोटे किसान खेती से बाहर होंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? क्या आप ये सोचते हैं कि उनको खेती से निकलकर फ्लाईओवर के नीचे जाके सोना चाहिए? क्या यही हमारी एम्प्लॉयमेंट की जो हम चर्चा करते हैं, क्या इसका पर्याप्त मतलब जो मॉडल है वो यही है? मुझे लगता है कि हमें खेती को सुदृढ़ करना है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अपने एग्रीकल्चर, फिशरीज और डेयरी सेक्टर को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। यही चाहिए था और यही हम सुनने के लिए व्याकुल थे। और मुझे लगता है कि भारत का किसान अब उस चिंता से मुक्त हो गया कि भाई जो ट्रम्प के टेंट्रम्स हैं उसका क्या उनको इमीडिएट दुष्परिणाम जो है उनको भोगने पड़े। और आखिरी में एक ही सवाल है कि भारत के लिए हाल फिलहाल चिंताओं का विषय क्या है? कौन से लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स हैं, कौन से स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए देवेंद्र जी? हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि ट्रम्प साहब ने 50% ड्यूटी अभी जो अनाउंस की है। घबराए नहीं, क्योंकि हमने कोई इंटरनेशनल वायलेशन नहीं किया है। मेरा मतलब कहने का कि उनका ये लगातार प्रयास रहा है कि हमारे देश को, एग्रीकल्चर क्षेत्र को, डेयरी को और फिशरीज को खोला जाए। और ये हमारे किसानों को ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर प्रधानमंत्री या देश जो है आज किसानों के साथ खड़ा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको एग्रीकल्चर को रीबिल्ड करें। मैं एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स नहीं चाहता हूं, मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि रिफॉर्म्स का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर को कैसे रीबिल्ड किया जाए। वो अब हमें एक ऐसा समय आ गया है कि पॉलिसी मेकर्स हमें बताएं क्या रास्ता हो सकता है, और हम इसको आने वाले दिनों में करके दिखा दें। ये बहुत जरूरी है। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका प्रयास है कि किसान की इनकम बढ़े, तो इनकम कैसे बढ़ेगी? ये नहीं है कि आप जो 3 लॉ वापिस हुए थे, 3 कानून वापिस हुए थे, उन्हीं को किसी ना किसी तरीके से लेके आए, जैसा कि नीति आयोग का प्रयास रहता है। वो नहीं है जो रास्ता है आगे खेती को सुदृढ़ बनाने का। तरीका यह है कि आप एमएसपी को कानूनी अधिकार दीजिए और किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट के और भी तरीके बताइए। ये हमें करने की जरूरत है, क्योंकि ये हम ना भूलें, ओईसीडी की एक रिपोर्ट आती है, वो ये कहती है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो 54 मेजर इकोनॉमीज हैं एग्रीकल्चर में दुनिया में, उसमें से भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने किसानों को हर साल टैक्स करता है, यानी नेगेटिव इनकम है, घाटे की खेती कर रहे हैं हमारे देश के किसान दुनिया के सब किसानों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो। हमें उस सिचुएशन से निकलना है। अब हमारी सरकारों ने पहले क्या किया उसको हम अगर छोड़ दें, आने वाले सालों में अगर हमें ये बनाना हो या फोकस करना हो, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।